दोस्तों रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट की और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी 2 घंटे तक बातचीत हुई और इस बातचीत में सबसे ज्यादा फोकस था यूक्रेन के ऊपर कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग रुकवाई जा सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार अमेरिका किस तरीके से रोल प्ले करेगा रशिया और यूक्रेन की जंग को रुकवाने में, और साथ में यह भी जानेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज ने किस तरीके का थ्रेट या धमकी देने की कोशिश करी है रशिया को। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के क्या हालात फिलहाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को आप सभी के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक जंग स्टार्ट होती है फरवरी 2022 में। उस समय से लेके अब तक हमें दोनों कंट्रीज के बीच में जंग देखने को मिलेगी। रिसेंटली हमने ये भी सुना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरी कोशिश करी कि वो रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवा दें, पर नहीं रुकवा पाए कुछ रीजंस की वजह से। अब हमें यह सुनने को मिलेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, या फिर आप कह सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पोस्ट शेयर करी। उसमें उन्होंने लिखा कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई है और जल्द ही रशिया और यूक्रेन युद्ध जो है वो रुक सकता है। यहाँ पे हमें यह देखने को मिलेगा कि जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभाला है उस समय से लेके अब तक वो पुतिन से 3 बार बातचीत कर चुके हैं, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं। अब एक बार फरवरी में हुई, फिर मार्च में, और अब दोबारा से मई महीने में इन्होंने बातचीत करी है ताकि वो इस रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सके। हमें रिसेंटली ये भी सुनने को मिला था कि रशिया के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दी है कि वो डायरेक्ट यूक्रेन से बातचीत करना चाहते हैं और कंप्लीट तरीके से इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट पुतिन ने दी थी। और जब ये बात आपके जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सुनी तो काफी खुश हुए वो, और उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम भी पुतिन के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। पर यह देखने को मिला कि जब आपके तुर्की के अंदर या टर्की के अंदर रशिया की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स गए और यूक्रेन की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स गए, तो वो ऐसे ऑफिशियल्स थे या ऐसे अधिकारी थे जो कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो यहां पे ये कहा गया कि जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है वो बोल तो रहे हैं कि युद्ध रुकवाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, पर उन्होंने कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा जो कुछ डिसीजन या फैसला ले सके। तो उसके बाद जर्मनी ने घोषणा करी कि वो आने वाले समय में रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगा सकते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का कारण क्या है? ताकि वो रशिया के ऊपर दबाव बना सके और दबाव बना के वो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग है उसे खत्म करवा सके। हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो पुतिन है वो इस युद्ध को रोकना भी चाहते हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है रशिया और यूक्रेन युद्ध को, जिसकी वजह से रशिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, ऊपर से राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दबाव बनाया और इस मीटिंग के लिए बातचीत करी। यहाँ पे हमें यह देखने को मिलेगा कि दुनिया के अंदर एक नई लहर जो है वो स्टार्ट हुई जब इस तरीके की खबर सामने आई कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग रुक सकती है। अब मैं आपको 1-2 न्यूज आर्टिकल दिखाता हूं, उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी चीज के बारे में। तो देखो यहाँ पे इंडियन न्यूज आर्टिकल है दैनिक भास्कर, यानी दैनिक भास्कर भी इंटरनेशनल न्यूज को कवर करता है। ट्रंप ने जेलेंस्की के बाद पुतिन से बात की। रूस यूक्रेन जंग पर रूसी राष्ट्रपति बोले सही समझौता हो जाए तो सीज फायर मुमकिन। अब बात यह आती है कि किस मुद्दे को लेकर दोनों कंट्रीज में सलाह नहीं बन पाई या सीज फायर नहीं हो पाई। अब यहां पे यूक्रेन का कहना है कि 30 दिन के लिए सीज फायर करी जाए टेम्परेरी बेसिस पे। रशिया का कहना है कि टेम्परेरी नहीं, परमानेंट बेसिस पे आप सीज फायर करो, क्योंकि अगर टेम्परेरी बेसिस पे करी तो आप थोड़े दिन बाद दोबारा से मुंह उठाओगे और बोलोगे कि हमने हमारी सेना तैयार करी वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से और दोबारा से आप रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हो। तो हम तो परमानेंट सीज फायर चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो ये सपना देख रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, इसको छोड़ दे और एक ऐसा समझौता करे जिससे ना आगे और ना ही कभी आने वाले और आगे के समय में इस तरीके का विवाद पैदा हो रशिया और यूक्रेन के बीच में। यहाँ पे ये बात आपकी पुतिन के द्वारा कही गई। पुतिन ने कहा कि भाई देखो, हमारी बातचीत तो हुई है ट्रंप से, और जो बातचीत हुई है वो काफी ज्यादा यूजफुल या फ्रूटफुल बात है, यानी फायदेमंद बात यहाँ पे हुई है, जहां पे हम सीज फायर के बारे में बातचीत कर चुके हैं। कुछ मुद्दे ये थे कि कैसे सीज फायर होगी, कुछ मुद्दे ये थे कि सीज फायर से
कैसे रशिया और यूक्रेन को बेनिफिट पहुंचेगा। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स हमें अलग अलग देखने को मिले। यहाँ पे एक तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने के लिए चलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एक तस्वीर और देख सकते हो, दोनों लीडर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो कि दुनिया को काफी बुरे तरीके से प्रभावित भी कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि रशिया और यूक्रेन जंग जो है उसके ऊपर बातचीत चल रही है और आने वाले समय में रशिया और यूक्रेन जंग रुक भी सकती है। पर यहाँ पे हमें ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये जंग कितने समय में रुकेगी और किन किन मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। यहाँ पे ज्यादा डिटेल जो है वो नहीं दी गई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कि किन किन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। डेफिनेटली इन्होंने कुछ एक जानकारी दी कि सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है और यहाँ पे परमानेंट सीज फायर के बारे में हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन जंग को खत्म करवाया जाए। और जब ये बातचीत चल रही थी, जब आपकी इस तरीके की मीटिंग तुर्की के अंदर आयोजित कराई गई रशियन और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के बीच में, तो ये न्यूज़ सामने आ रही थी कि भाई रशिया ने अटैक कर दिया, यूक्रेन ने अटैक कर दिया, रशिया ने ड्रोन्स टारगेट किए यूक्रेन के, रशिया ने गांव के ऊपर कब्जा कर लिया यूक्रेन के। एक तरफ तो ये न्यूज़ सामने आ रही है और दूसरी तरफ न्यूज़ सामने आ रही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। यहाँ पे जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी इस तरीके की जानकारी दी कि ये मुलाकात तो जरूर करी है इन्होंने तुर्की के अंदर, पर इस मुलाकात का कुछ खास रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन लीडर जो निर्णय लेगा, जो डिसीजन लेगा, वो नहीं पहुंच पाया। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ने आलोचना करी ट्रंप की, तो करी, साथ में पुतिन की भी आलोचना करी। कहा कि अगर पुतिन बातचीत करना चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं आए, खुद उन्होंने इस मीटिंग को स्किप क्यों किया। अगर वो आते तो डिसीजन ले पाते और ये रशिया और यूक्रेन युद्ध जो है ये जल्द रुक सकता था। पर इस तरीके के डिसीजन जो है वो आपके नहीं लिए गए और आपका नहीं पहुंच पाया रशिया का राष्ट्रपति। ये बात आपकी कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज को लेकर सवाल उठाया कि यहाँ पे पुतिन एक्चुअली चाहते ही नहीं है रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म करें। अगर चाहते तो वो खुद विजिट करते, पर यहाँ पे डेफिनेटली हम कह सकते हैं चाहते हैं, क्योंकि इस बार जो बात स्टार्ट करी गई थी ना कि हमें तुर्की में मिलना चाहिए और सीज फायर के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, वो पुतिन ने ही करी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि बंदा नहीं चाहता। यहाँ पे देख सकते हो न्यूज आर्टिकल, रशिया यूक्रेन वॉर, जेलेंस्की के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2 घंटे तक फोन पर पुतिन से की बात, थम जाएगा युद्ध। और देखो भाई न्यूज आर्टिकल, ठीक है, ये एक एनिमेटेड इमेज है जो आप देख सकते हो इस स्क्रीन के ऊपर, जहां पे इस तरफ हमें रशिया और इस तरफ यूक्रेन जो है वो जलता हुआ नजर आएगा। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी और मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है अपने थंबनेल का। आई थिंक इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कलर कॉम्बिनेशन को लेके कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा और आप कहोगे कि सर आपने कॉपी किया है कलर कॉम्बिनेशन, तो उससे भी हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बेटर है उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। और हाँ, इंडियन पॉलिटिकल की एक क्लास आई है, दूसरी नहीं आ पाई, क्यों? क्योंकि भाई एसी नहीं आया था और इंस्टॉल नहीं हुआ, अब आ चुका है, इंस्टॉल कल हो जाएगा, उसके बाद सारी क्लासेस रेगुलर आएंगी। मिलेंगे नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।